हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं सीयूईटी की। तो यार सीयूईटी के लिए 2023 के लिए बहुत ही बड़ी खबर है ये। हालांकि शॉर्ट में डाल चुका हूं। बड़ी खबर ये है, डिटेल में है। देखो भाई साहब, सीयूईटी 2022 में क्या हुआ था मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे 2022 का जो सीयूईटी हुआ था उसमें बच्चे, एक तो पहली बार हो रहा था ये सीयूईटी, दूसरा बच्चों को कंफ्यूजन था। क्या कंफ्यूजन था? मान लीजिए मुझको चाहिए बी कॉम करना है, मेरे को सॉरी बीए करना है ना, बीए करना है, ऑनर्स करना है और पर्टिकुलर किसी फील्ड से करना है, मान लो इको से करना है। ठीक है, अब मुझे ये सिलेबस या ये कोर्स करना था, तो मुझे पता नहीं था कौन कौन से सब्जेक्ट। देखो यार, सीयूईटी के एग्जाम में क्या हुआ था, सेक्शन वन था। सेक्शन वन था, वन दो पार्ट में डिवाइड था, ए एंड बी में, है ना। ये लैंग्वेज था आपका, है ना, लैंग्वेज सेक्शन हुआ कर रहा था। फिर सेक्शन सेकंड जो था, वो सेक्शन सेकंड जो हो रहा था उसमें आपके सब्जेक्ट्स थे, है ना, सब्जेक्ट्स थे 27। इसके बाद जो सेक्शन थर्ड था, वो सेक्शन थर्ड आपका जनरल एप्टीट्यूड का हुआ कर रहा था। ये बेसिक था। तो फर्स्ट में तो लैंग्वेज कौन कौन सी चुननी है ए और बी में, ये भी हमें कंफर्म नहीं था, हमने जल्दी जल्दी में कुछ भी चुन लिया था। सेकंड सेक्शन में सब्जेक्ट जो 27 थे उनमें से कौन कौन से हमें चुनने थे, वो भी कंफ्यूज हो गए थे हम लोग। थर्ड सेक्शन तो चलो ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां बहुत अच्छा इनने ये कर दिया है कि सेक्शन वन में क्या क्या लैंग्वेज होने चाहिए उस कॉलेज में या उस कोर्स के लिए, और सेक्शन सेकंड में क्या क्या सब्जेक्ट आपके उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए होने चाहिए, ये इन्होंने अपडेट कर दिया। किसने अपडेट कर दिया है? तो सबसे पहली चीज सीयूईटी एनटीए करा रहा है, लेकिन उसके लिए जो हमें अप्लाई करना है वो सीयूईटी की वेबसाइट पे करना है। तो वो वेबसाइट क्या है आपकी? कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो इसका फुल फॉर्म है CUET.समर्थ.ac.in। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। जब आप इस पे जाएंगे तो ये होम पेज खुल जाएगा, आप देख पा रहे होंगे पीछे। होम पेज जैसे खुलेगा तो यहां पर देखो, सबसे पहले नंबर पर होम लिखा है, फिर भैया इंफॉर्मेशन बुलेटिन लिखा हुआ है, सिलेबस लिखा हुआ है यहाँ पे, यूनिवर्सिटीज एप्लीकेशन गाइड, एफएक्यूज, कॉन्टेक्ट्स, डाउनलोड एडमिट कार्ड। और ये अभी अपडेट नहीं हुई है क्योंकि 2022 का है, तो डाउनलोड एडमिट कार्ड इनने लिखा हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं। यहां पर चौथे नंबर का टैब जो आपको दिख रहा है यूनिवर्सिटीज, इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, जैसे ही यूनिवर्सिटी पे क्लिक करेंगे भैया आप, तो आपका ये ओपन हो जाएगा। यहां सारी की सारी यूनिवर्सिटीज इन्होंने दी हुई है, पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज, और बढ़ जाएंगी। पिछली बार कम थी, है ना, अब और बढ़ जाएंगी यूनिवर्सिटीज। तो भैया आप चाहो तो डायरेक्ट इधर सर्च कर सकते हो यूनिवर्सिटी का नाम, या फिर आप जाओगे तो ऐसे नीचे स्क्रॉल करोगे तो ये यूनिवर्सिटी के टाइप में भी इन्होंने टिक किया हुआ है। या तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी अगर आपको चाहिए तो उस पर क्लिक कर सकते हो, स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, इन पे क्लिक कर दो। नहीं तो ये बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के नाम आप देख पा रहे हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गया, आसाम यूनिवर्सिटी हो गया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी हो गई, ये सारी के सारे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात हो गई, सारी 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 ये पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज आपको दिख जाएंगी। ठीक है, आप जिस भी यूनिवर्सिटी में आप चाह रहे हैं एडमिशन, है ना। मान लो कि अपन को क्या करने का है, अपन को चाहिए, मान लो कहां से है अपन, अपन कहीं से भी हो, क्या ही फर्क पड़ता है, अपन को चाहिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। अपन ने क्लिक किया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ये आ गई, है ना, सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी आ गई कि नहीं आ गई? बहुत बढ़िया। सबसे नीचे, अब अपन तो दिल्ली वाले लोग हैं ना, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने को चाहिए भैया, सबसे फेमस यूनिवर्सिटी है। तो इधर देखेगी यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ये दिख गया सबसे लास्ट में, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ऐसा नहीं है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इसका नाम है। ठीक है भाई, समझ पा रहे हो? तो अपन ने क्या किया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली सबसे नीचे थर्ड नंबर पे मिल जाएगी आपको, इस पे किया क्लिक। ठीक है भाई, अब इस पे क्लिक करने के बाद जैसे ही अपन ने क्लिक किया, ये खुल जाएगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का पेज। या तो ऑप्शन दिया हुआ है कि आप चाहो तो सीधा यूनिवर्सिटी की साइट पे चले जाओ, वहां नहीं जाना है, अपन को स्क्रॉल डाउन करना है। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये पूरी की पूरी प्रोग्राम की इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। जैसे यहाँ पे देखो आप, दिख रहा है ना, ये डिग्री लिखा है, डिग्री कौन सी है, मतलब बैचलर डिग्री है या फिर मास्टर्स डिग्री है, वो लिखा हुआ है। फिर प्रोग्राम के कोर्सेज कौन कौन से, उस बैचलर डिग्री में कौन कौन से प्रोग्राम कोर्सेज आपको ऑफर्ड किए जा सकते हैं, उसके लिए जो चाहिए। ये थर्ड चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। थर्ड चीज, ये डोमेन जर्नल ऑप्शन, लैंग्वेजेस, ये सारी चीजें जो है ऑप्शनल, लैंग्वेज, जर्नल और डोमेन, ये तीन चीजें हैं ना, सेक्शन 1 2 3, इसके लिए क्या क्या मैपिंग है वो इन्होंने यही बता दी है, समझ रहे हो। फिर उसके बाद एलिजिबिलिटी के लिए क्या क्या चीजें एलिजिबल होना चाहिए आपको उस प्रोग्राम के लिए, वो बता दिया है। कुछ रिमार्क्स हैं तो वो भी यहां पर लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इसको चलो देख लेते हैं भाई। अगर मान लो हमें बीए ऑनर्स करना है, ठीक है, और जर्नलिज्म से करना है, ठीक है भाई, यहां पर बीए ऑनर्स जर्नलिज्म से हमको करना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में यूजी प्रोग्राम बीए ऑनर्स का और जर्नलिज्म स्पेसिफिकेशन के साथ हमको करना है। सो सबसे पहले तो यहां पर मैपिंग के हिसाब से आपकी इंग्लिश
इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, तो भैया लैंग्वेज में आपको इंग्लिश चूज कर लेना है। एनी 3 फ्रॉम सेक्शन सेकंड और सेक्शन थर्ड, सेक्शन सेकंड और थर्ड से कोई 3 आपको चूज कर लेना है। यहां पर कोई भी 3 चलेगा, कोई भी 3 इंग्लिश के साथ साथ, ठीक है। फिर यहां पे लिखा है कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन CUET इन एनी ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन कौन कौन से, एक तो इंग्लिश तो कंफर्म है ही लिस्ट ए से, सेक्शन ए से, ठीक है। एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1, कोई भी 2 हमें लिस्ट B1 से लैंग्वेज चुन लेनी है, और उसके बाद यहां पर B1 B2 कॉम्बिनेशन, यहां पर या तो इंग्लिश हो लिस्ट 1 से, सेक्शन थर्ड CUET जनरल टेस्ट हमने दिया हो, और मेरिट विल बी बेस्ड ऑन द CUET स्कोर ऑब्टेन्ड, ठीक है। आपका जो भी मेरिट स्कोर होगा, मेरिट बनेगी ना जो CUET में, उसके बेस पर आपको एडमिशन हो जाए। रिमार्क में इन्होंने क्या लिखा है, फॉर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड सब्जेक्ट टेस्ट पेपर इन लिस्ट A B1 B2 रेफर टू द बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली admission.ued.in, तो वो उनने वहां पे दे दी। तो इस प्रकार से सारी चीजें अब कर दी हैं, तो आप सभी के लिए बहुत इजी हो गई हैं सारी चीजें। जिन भी बच्चों को जो भी कोर्सेज चाहिए एक बार इसको रेफर कर लेना। हालांकि और लंबी वीडियो हम बना देंगे इसको लेके कि कौन से कोर्स के लिए क्या क्या आपकी चीजें जरूरी है, ठीक है। लेकिन फिर भी आप लोग इतना कर लें, अगर नहीं हो पा रहा है तो बेसिक आपको ये सारी यूनिवर्सिटी में जो जो कोर्सेज अवेलेबल हैं उनके लिए क्या क्या आपकी प्रैक्टिस, तो ये पहले से ही तैयारी इस बार हो जाएगी, तो अच्छा स्कोर आप कर पाएंगे और अपने आप को टारगेट कर पाएंगे वो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, वो पर्टिकुलर कोर्सेज। समझ गए भैया? तो ऐसी ही जानकारी के लिए आपको जुड़े रहना है हमारे चैनल पर। दोस्तों में शेयर जरूर कर देना इस जानकारी को, और चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। क्यों? क्योंकि CUET की पूरी तैयारी आपकी यही होने वाली, इसी चैनल पर होने वाली। तो अगले वीडियो में अगली इंफॉर्मेशन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.